सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 40 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद पत्री बड़ी, तुमको देऊं सुख जागनी, साथ जी मेरे आधार, भेख धरो जो वासना, छोटे बड़े नर नार। हे मेरे शिरोमणि सुंदर साथ जी, परम धाम की जिन ब्रह्म वासनाओं ने इस जगत में आकर छोटे बड़े नर नारियों का वेश धारण किया है, ऐसे सबको मैं जागनी लीला की सुख प्रदान करता हूँ। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव कैसो श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। भीम जी, मुकुंद जी, उद्धव जी, केशवदास जी और श्याम जी, अब आप सुने। रसूल मोहम्मद के हाथ भेजे गए पत्र को मैंने पढ़ा और उसमें परम धाम की यथार्थता के संकेत प्राप्त हुए। अपने घर की इशारते और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। अपने घर का संकेत अन्य कोई भी समझ नहीं पाता, यदि कोई अन्य होता तो ही समझ पाता, अन्य तो कोई है ही नहीं। वतन की बातें सबे पाई हमारी हम, सोए रोशन करत हो कहियो साथ को तुम। परमधाम की अपनी बातें हमें कुरान में भी मिली है, इसीलिए मैं इनको ही प्रकट कर रहा हूँ। अन्य सुंदर साथ को भी आप यह समाचार दे दे। किया वर्णन श्री धाम का, कई विध लिखे निशान, साथ को सुख उपजावने ठोर ठोर किए बयान। उसमें परम धाम का वर्णन किया है और कई प्रकार के संकेत दिए गए हैं। ब्रह्मात्माओं को अखंड आनंद का अनुभव करवाने के लिए विभिन्न स्थान पर ऐसे विवरण दिए हैं। जमुना जरी किनार पर कई देहुरिया तालाब, भात भात रंग झलकत यो कई जवेर जड़ाव। परमधाम में यमुना नदी के दोनों तट बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए जरी के समान प्रतीत होते हैं। तालाब यानी हौज कोसर पर कई देहुरिया हैं, उनमें जड़े गए अनेक प्रकार के नंगों का प्रकाश विभिन्न रंगों में लहराता है। नीर उजले खीर से, खुशबू एक जीमी रेत सेत, पशु कई विध खेल ही यो काग निशानी देत। यमुना का निर्मल जल दूध के समान उज्जवल है तथा उसके किनारे की रेती के श्वेत कण सुगंध फैलाते हैं। वहाँ पर पशु पक्षी अनेक प्रकार के खेल करते हैं। इस प्रकार के संकेत कुरान में मिलते हैं। सबुज वन कई रंग के, जवेर कई झलकत, सैया वर्णन इशारते कई पंखी मिने घुमत। वहाँ के हरे भरे अनेक वन रत्नों की भांति देदीप्यमान हैं। साथ ही वहाँ पर सखियों तथा विभिन्न प्रकार के पक्षियों के घूमने फिरने का वर्णन भी संकेतों में मिलता है। कहया में तारतम तुमको मूल बचन जिन पर, सो सारे इनमें लिखे निशान अपने घर। मैंने तुम्हें जो तारतम ज्ञान दिया है
और जिन ब्रह्मात्माओं के लिए यह ज्ञान आया है उनकी चर्चा भी कुरान में है। इस प्रकार कुरान में अपने घर परमधाम के लिए अनेक संकेत लिखे गए हैं। ऊपर से तले आए के सब बैठियां खेल देखन, भेली रूह भगवान की हुक्म हुआ सबन। ब्रह्मात्माएं खेल देखने के लिए तीसरी भूमिका से उतरकर मूल मिलावे में आ बैठी। जैसे ही एकत्रित हुई ब्रह्मात्माओं को खेल देखने के लिए आज्ञा हुई, उसी समय अक्षर ब्रह्म को भी खेल की रचना करने का आदेश हुआ। हुई रात सबन को तीन फिरे खेल में मन्ना, सोई रात सोई साइत पर भूल गईया वे दिन। सभी ब्रह्मात्माओं पर अज्ञान की रात्रि छा गई। उसी अज्ञान ने ब्रह्मात्माओं की सुरता को मायावी खेल में फंसा दिया। इधर वही रात्रि अभी भी चल रही है एवं परमधाम में भी वही घड़ी है, किंतु ब्रह्म आत्माएं माया में फंसकर उस दिन को ही भूल गई। तीन तकरार कहे रात के तीन तीनों के बयान, व्रज रास और जागनी ये कई विध लिखे निशान। कुरान में इस महिमावान रात्रि के 3 खंड बताए गए हैं और उन तीनों खंडों का विवरण भी अलग अलग दिया है। व्रज रास और जागनी के रूप में उनके संकेत भी अनेक प्रकार से दिए हैं। फुरमान उसी सायत का पिया भेजिया हम पर, सारी विध सोई लिखी जो कही बाई सुंदर। जैसे ही हम ब्रह्मात्माओं की सुरता को संसार में भेजने का निर्णय लिया, उसी समय हमारे नाम संदेश पत्र के रूप में कुरान को भी भेज दिए। इस प्रकार कुरान में वही सारी बातें लिखी है जो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने हमें बताई थी। धाम रास और व्रज की कही सुंदर बाई जेह, ए तो कागद नेक देखिया देत साख सब एह। परमधाम व्रज और रास के विषय में सतगुरु ने हमें जो बातें कही थी, इस कुरान को पढ़ने पर पता चला कि यह भी उन्हीं सब बातों की साक्षी दे रहा है। काल माया जोग माया तीसरी लीला जागन, सुंदर बाई ना कहे ए आगम के बचन। काल माया यानी व्रज लीला, योग माया यानी रास लीला एवं इस तीसरी जागनी लीला के विषय में सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने हमें स्पष्ट कहा था किंतु यह जागनी लीला किसके द्वारा पूर्ण होगी वह भविष्यवाणी उन्होंने नहीं की थी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ की प्रकरण 41 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। प्रणाम जी।